नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम चैप्टर 6 का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे। पहले लेक्चर में आप जानोगे सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आपको एक पूरा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा ताकि आप इस चैप्टर के जो फर्दर एक्सरसाइज है उसे आप बहुत आसानी से समझ सको। बच्चों वैसे तो आप 9th क्लास में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा था कि दो त्रिभुज या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, बट कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस भी आज ही मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो आपका जो पहला एक्सरसाइज है 6.1 उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है, बट मैंने केवल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को नहीं लिया है। प्रीवियस 10 ईयर के पेपर में पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आया हुआ है 1 मार्क्स में तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने इंक्लूड करा आज की वीडियो में। तो पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी अटेंड कर सको, और साथ में अगर आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर भी कर रहे हो तो आप उन क्वेश्चनों को भी आसानी से कर सकते हो जो एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले रूल समझेंगे पहले एक्सरसाइज का, देन आप स्टार्ट करोगे बेटा एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.1, और सबसे पहले मैं आपको जानता हूं कि सिमिलर फिगर होता क्या है। तो पहला लिखिए बेटा रूल नंबर 1, व्हाट इज अ सिमिलर फिगर। हम किसे बोलेंगे सिमिलर फिगर, तो रूल नंबर 1 की बात होती है बेटा। रूल नंबर 1 आप जानोगे बेटा सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर हिंदी में बोलते हैं समरूप आकृति। समरूप आकृति। सिमिलर फिगर क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि सिमिलर फिगर हम बोलते क्या है। बच्चों सिमिलर फिगर एक ऐसी फिगर होती है जो दिखने में सेम होता है, चाहे उसका साइज बड़ा हो या उसका साइज छोटा हो, ये मायने नहीं करता। ऐसी फिगर जो दिखने में सेम हो उसे हम सिमिलर फिगर कहते हैं। ये एक बेसिक नॉलेज है। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप ताजमहल की बात करते हैं, एक रियल ताजमहल जो आगरा में स्थित है, और एक उसका मॉडल जिसको हम छोटे से जगह भी बना सकते हैं। तो एक ताजमहल और उसका वर्चुअल मॉडल या मॉडल की बात करें तो ताजमहल सीधी सी बात है बहुत बड़ा शेप है उसका, और जब उसका मॉडल बनाएंगे तो उसी चीज को हम छोटे पार्ट में लिखेंगे। तो ये भी एक सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। जो दिखने में सेम हो सिमिलर फिगर है, बट ये तो समझने के लिए है ना, एग्जाम में थोड़ी हम लिखेंगे जो दिखने में सेम हो। तो एग्जाम के पर्पज से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सिमिलर फिगर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा सिमिलर फिगर का सर्कल। जी हां, सर्कल की बात करते हैं। सबसे पहले सिमिलर फिगर का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा सर्कल। हिंदी में बोलेंगे वृत्त। आप एक बात बताओ, आप बड़ा सर्कल बनाओ, छोटा सर्कल बनाओ, जैसे मर्जी सर्कल बना लो, एक बात बताओ दिखने में तो कैसा होगा, गोल ही होगा ना। दिखने में तो एक जैसे ही होंगे ना सारे सर्कल। साइज मायने नहीं करता, साइज को मत ध्यान दो, साइज बड़ा है छोटा है मायने नहीं करता। मैंने आपसे पहले कहा था। इससे मैंने ताजमहल का एग्जांपल लिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इस एज में बच्चों का क्रेज होता है, ओहो ताजमहल देखने जाएंगे। तो सिमिलर फिगर का ये मतलब है बेटा जो दिखने में एक जैसा हो, जैसे सर्कल है, वृत्त है। अब छोटा हो बड़ा हो दिखेगा तो गोल ही ना, कुछ अलग तो नहीं दिखेगा। समोसा तो नहीं बना दूंगा मैं इसका, दिखेगा तो गोल ही। तो जो दिखने में सेम होगा उसे हम बोलेंगे सिमिलर फिगर, और इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्कल। क्या और भी एग्जांपल है? जी हाँ, स्क्वायर, वर्ग। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा स्क्वायर। हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं यहां पर स्क्वायर, वर्ग। बेटा वर्ग भी एक सिमिलर फिगर है। वर्ग भी, स्क्वायर भी एक सिमिलर फिगर है। आप जहां मर्जी बनाओगे, आपको चाहे साइज छोटा बना लो, आप चाहे साइज बड़ा बना लो, आपको चारों साइड उसके इक्वल रखने पड़ेंगे। आपको चारों साइड इक्वल रखने पड़ेंगे, वो दिखेगा एक जैसा ही है, चाहे आप जितना मर्जी बड़ा बना लो, जितना मर्जी छोटा बना लो। तो स्क्वायर भी एक सिमिलर फिगर होता है। स्क्वायर वर्ग जो होता है वो भी एक सिमिलर फिगर होता है, क्योंकि आप साइज में बड़ा बनाओगे साइज में छोटा बनाओगे, उनके चारों साइड इक्वल होंगे, चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। तो स्क्वायर भी एक सिमिलर फिगर होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसे हिंदी बोलते हैं। तो तीसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूं बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हिंदी बोलेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसको तीनों साइड इक्वल होता है, सबको पता होगा, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 60 60। तो आप साइज में बड़ा बना लो, आप उसे साइज में छोटा बना लो, कोई मायने नहीं करता। कितना भी बड़ा साइज बना लो, कितना भी छोटा साइज बना लो, वो दिखने में एक जैसा ही होगा, क्योंकि सभी के एंगल 60 डिग्री होंगे।
और सारे साइड जो होते हैं वो आपस में इक्वली होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, जो समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक सिमिलर फिगर का बेस्ट एग्जांपल है। तो 3 एग्जांपल मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने भी यही 3 एग्जांपल उठाए थे। तो 3 एग्जांपल याद रखना सिमिलर फिगर का हम दे सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 3 बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं सिमिलर फिगर, जो हमेशा ही सिमिलर होंगे। बाकी फिगर भी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन है जो हम आगे जाकर पढ़ाऊंगा आपको। ये वो फिगर थे जो 100% सिमिलर ही होंगे। ये 3 जो मैंने आपको बताया ना, सर्कल, स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 100% सिमिलर ही होते हैं। इसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, ये हमेशा ही सिमिलर होंगे। तो 3 फिगर मैंने आपको वो बताया जो हमेशा ही सिमिलर होंगे। अच्छा, 1-2 फिगर मैं आपको बता दूं जो कभी सिमिलर नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है अगर सिमिलर फिगर उसे हम बोल दें। तो ऐसे एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो रूल नंबर 2 लिखते हैं बेटा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखते हैं बेटा, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, असमरूप, असमरूप आकृति। क्या हमारे पास कोई ऐसी आकृति एग्जिस्ट करती है जो नॉन सिमिलर भी हो? जी हां, इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो होता है बहुत रेयर चांस है जो कभी सिमिलर होगा। समलंब, ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम आपको याद होगा, 2 पैरेलल साइड होती है एंड 2 नॉन पैरेलल साइड होती है बेटा। 2 पैरेलल साइड होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड होती है। 2 पैरेलल साइड होगी और 2 नॉन पैरेलल साइड होगी। तो बहुत रेयर चांस होता है कि कोई ट्रेपीजियम जो है वो सिमिलर होगा। तो नॉन सिमिलर में हम ट्रेपीजियम का एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा एक स्केलन ट्रायंगल का एग्जांपल ले सकते हो, स्केलन ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग होती है, तीनों एंगल भी डिफरेंट ही होंगे। तो एक स्केलन ट्रायंगल का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। बहुत कम चांस होते हैं कि ये दोनों फिगर जो है ना कभी सिमिलर होगा आपस में। कौन होता है स्केलन ट्रायंगल? जिसके तीनों साइड भी डिफरेंट होते हैं, तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं। तो स्केलन ट्रायंगल भी एक एग्जांपल ले सकते हो, हमेशा नॉन सिमिलर फिगर में आता है। ठीक है बेटा, 2 एग्जांपल नॉन सिमिलर के बहुत हैं। और भी लिख सकते हो, आइसोस्केलस भी होता है, आइसोस्केलस भी नॉन सिमिलर में आता है, क्योंकि 2 ही साइड तो या 2 ही एंगल तो इक्वल होंगे ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं नॉन सिमिलर में। वे फिलहाल 2 एग्जांपल जो है वो बेस्ट माने जाएंगे नॉन सिमिलर में, एक ट्रेपीजियम का और एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का। क्लियर हो गया? सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, एक बेसिक क्राइटेरिया समझ में आ गया। सिमिलर फिगर जो दिखने में सेम होता है, नॉन सिमिलर फिगर जो दिखने में सेम नहीं होता। अब तक हमने बुक की बात नहीं करी, बुक में क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो एक बेसिक ज्ञान है। कोई आपसे पूछ ले, इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले कि भाई सिमिलर कौन होता है, तो आप बुक की डेफिनेशन थोड़ी दोगे, आप बुक की डेफिनेशन नहीं दे सकते। वहां पर आपको बताना पड़ेगा जो दिखने में सेम हो वो सिमिलर फिगर है। जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और नॉन सिमिलर क्या होगा? जो दिखने में अलग अलग हो, तो वो नॉन सिमिलर फिगर हो जाते हैं। अब आते हैं थोड़े बुक पे कि बुक क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी बुक क्या कहती है। या क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल, तो हमें इस चैप्टर में केवल ट्रायंगल से संबंधित रूल समझने हैं। तो तीसरा रूल जो आज का अंतिम रूल भी होगा, थर्ड रूल, व्हाट इज ए सिमिलर ट्रायंगल। हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर या 2 फिगर को सिमिलर कब बोलेंगे बुक के हिसाब से, तो उसकी डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। क्या? वही मैं आपको समझाने वाला हूं रूल नंबर 3 में। तो लिखिए बेटा रूल नंबर 3। सिमिलर के बच्चों 2 क्राइटेरिया होते हैं, समरूप के 2 क्राइटेरिया होते हैं। ध्यान से सुना बेटा, 2 फिगर सिमिलर होगा, इसके ना 2 क्राइटेरिया होते हैं। अगर ये 2 क्राइटेरिया मैच कर जाए तो हर फिगर सिमिलर होगा। 2 क्राइटेरिया, 2 कसौटियां हैं, अगर ये दोनों क्राइटेरिया में खड़ा उतर गया तो हम बोलेंगे हाँ जी सिमिलर है। क्लियर हो गया? तो वो 2 क्राइटेरिया कौन से हैं जब हम बोल सकते हैं सिमिलर है? मैं आपको पहले वो बताता हूं कि 2 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। पहली क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया बेटा, क्राइटेरिया नंबर 1, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। जी हां, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री है ना तो ये वाला भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर आपका ये एंगल 100 का है तो आपका ये एंगल भी बेटा 100 का होना चाहिए। और अगर आपका ये एंगल 20 डिग्री का है तो आपका ये एंगल भी 20 डिग्री होना चाहिए। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब जैसे एज इट इज, सेम सेम, बिल्कुल एज इट इज। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर होने चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
इक्वल होना चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया मानी जाती है। तो हम फर्स्ट क्राइटेरिया लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली कंडीशन ये है, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का मतलब अगर ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 का, ये 100 का है तो ये भी 100 का, ये 20 का है तो ये भी 20 का होना चाहिए। इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसा पहले के साथ वैसा दूसरे के साथ। तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, इनके जो साइड्स होंगे बेटा वो प्रोपोर्शनल होंगे। अच्छा, इक्वल नहीं बोला मैंने, प्रोपोर्शनल बोला है। सर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब है, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो साइड्स होंगे ना इक्वल नहीं होंगी, इनके साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। और सर जी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सर जी प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर इनको मैं डिवाइड करूं ना, आपस में एक दूसरे के रेशियो में रखूं, तो इनका रेशियो बराबर आएगा। कैसे? देखिए रेशियो कैसे बराबर? सर जी रेशियो का क्या मतलब है? रेशियो का ये मतलब है 4/2 इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 6/3। साइड कभी इक्वल नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल और प्रोपोर्शनल फर्क होता है। एंगल इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है बेटा, एंगल इक्वल होगा, बराबर होगा, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होगा। अपॉन में रखेंगे तो रेशियो इक्वल आएगा, अपॉन में रखने पर रेशियो इक्वल आएगा। देखिए 2 1 जा 2 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 का रेशियो, 2 1 का रेशियो, 2 1 का रेशियो। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। जिनका रेशियो बराबर होता है उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा साइड, रेशियो इक्वल होगा। तो साइड मस्ट बी प्रोपोर्शनल, साइड जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये रूल नंबर 2 कहलाता है। रूल नंबर 2 क्या कहलाता है? साइड इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, साइड इज प्रोपोर्शनल। भुजाएं या कॉरस्पॉन्डिंग लिख लो, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड भी लिख लो, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब अपॉन में रखेंगे ना, जैसे मैंने अपॉन में रखा था, तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। अगर कोई दो फिगर इन दो क्राइटेरिया पर खड़े उतरता है तो हम बोलते हैं सिमिलर। तो सिमिलर की अगर बुक की बात करें, देखिए हमें पे ना तीनों चीज का पता होना चाहिए। सिमिलर फिगर कौन होता है? सर्कल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि दिखने में सेम होता है। नॉन सिमिलर फिगर कौन होता है? तो ट्रेपीजियम होता है, स्केलन ट्रायंगल होता है, क्योंकि दिखने में कभी सेम नहीं होता। बुक की बात करें कि सिमिलर की डेफिनेशन क्या है या हम किसे बोलेंगे सिमिलर, तो भैया सिमिलर होने की 2 कंडीशन होती है। सिमिलर होने की 2 कंडीशन होती है मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सितारे। सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर हो। और कंडीशन नंबर 2, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी अपॉन में रखने पर इनका रेशियो बराबर आना चाहिए। तो ये 3 रूल हैं पहले एक्सरसाइज में, जो एनसीईआरटी में भी है और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी। इनमें से एक नंबर के 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले ये रूल करिए, आपको पता है हर वीडियो पहले रूल ही बताता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आता हूं मैं। तो ये 3 रूल्स थे जो पहले एक्सरसाइज में आप बच्चों को आना चाहिए। इससे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कर ही लोगे, साथ में आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन भी कर लोगे जो इस एक्सरसाइज पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। चलिए बच्चों, तो अब अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है एक्सरसाइज 6.1 का? फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया बेटा उसका इस्तेमाल करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पहला एग्जांपल देखिए बेटा, ऑल सर्कल, जितने भी सर्कल होते हैं, याद कीजिए सर्कल क्या होता है? सिमिलर फिगर होता है, रूल बताया था। तो सभी सर्कल जो होता है बेटा वो सिमिलर होता है, सभी सर्कल जो होता है बेटा वो सिमिलर होता है। तो पहले का आंसर बच्चों ये आएगा सिमिलर, द सिमिलर इज द आंसर, फर्स्ट का आंसर। अच्छा, कई बच्चे ना पहले एक्सरसाइज को लाइटली लेते हैं, यार बड़ा छोटा है क्यों करें। जरूर करना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल भी आया था 1 मार्क्स में क्वेश्चन। प्लीज हर क्वेश्चन को सीरियसली लें, आपके बोर्ड का एग्जाम है। तो जितने भी सर्कल बेटा होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आपको पता है, अभी मैंने आपको रूल भी बताया था।
सेकंड देखते हैं। अच्छा, ऑल स्क्वायर, स्क्वायर क्या होते हैं? स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं भैया। वर्ग, स्क्वायर मतलब क्या? वर्ग। स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं, तो स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं। लो जी, दो का आंसर तो यही खत्म हो गया, क्लियर हो गया। सर्कल भी सिमिलर होते हैं, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं, मैंने आपको बताया था। थर्ड, ऑल, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कौन सा ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। तो थर्ड का जो आंसर होगा बेटा वो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताया था मैंने आपको, रूल बताया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। बताया था आपको ये बात, आ गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। तो यही हमें बताना था कि कौन सा ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, हमेशा सिमिलर होगा, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल विल आल्सो बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो हमेशा एक सिमिलर फिगर होगा। थर्ड हो गया। नाउ आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए। टू पॉलीगन्स है, दो फिगर है, पॉलीगन मतलब दो फिगर है, दो शेप है, दो फिगर है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, जिनके नंबर ऑफ साइड सेम है, यानी तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, सेम साइड्स है, क्या वो सिमिलर होगा? कब? कंडीशन नंबर ए। याद करो, दो कंडीशन बताई थी। दो फिगर हमेशा सिमिलर होगी, इसके लिए दो क्राइटेरिया बताया था। एंगल इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। याद आया? एंगल इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा। नहीं याद आया? एंगल इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, कोण बराबर होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती है। पढ़िए क्वेश्चन, देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर, जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होती है बच्चों वो इक्वल होती है। क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होती है वो इक्वल होती है, एंगल हमेशा इक्वल होगा। ये बात मैंने आपको पहले बताया था, एंगल इक्वल होता है लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होता है। एंड देयर क्रॉसपोंडिंग साइड, आ गया ना? उनके जो क्रॉसपोंडिंग साइड होती है, भुजाएं होती है, वो इक्वल नहीं होती, वो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो बराबर होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल रेशियो, रेशियो बराबर होगा, डिवाइड करेंगे तो रेशियो बराबर आएगा। तो एंगल तो इक्वल होगा लेकिन साइड जो होगी बेटा वो प्रोपोर्शनल होगी। तो इक्वल आएगा पहले में और प्रोपोर्शनल आएगा दूसरे में। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोपोर्शनल आएगा सेकंड में और इक्वल आएगा बेटा फर्स्ट में। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? पहला क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, सर में दर्द तो नहीं हुआ बेटा? मजे से सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर के बारे में सारी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। पढ़िए नेक्स्ट क्या कह रहा है। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर, कह रहा दो एग्जाम्पल बताओ, किसके? सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सर्कल ले सकते हो, आप स्क्वायर ले सकते हो, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ले सकते हो। मैंने तो तीन बताए थे, आप कोई भी दो लिख दो। आप कह रहे कोई दो एग्जाम्पल बताओ सिमिलर फिगर के, सिमिलर फिगर के कोई दो एग्जाम्पल बताओ बेटा। तो दो एग्जाम्पल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, एक सर्कल ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी दो ले लेना, ठीक है बेटा। और ऐसे ही दो एग्जाम्पल बताओ नॉन सिमिलर फिगर के, जो सिमिलर नहीं होते। स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, याद आया? विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समलंब, ये सब जो होते हैं मोस्टली नॉन सिमिलर फिगर में आती है। तो नॉन सिमिलर फिगर में आप कोई भी दो एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है बेटा। दो एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर के, दो एग्जांपल देना है नॉन सिमिलर फिगर के। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल आप दे दो सर्कल, स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नॉन सिमिलर का एग्जांपल दे दो ट्रेपीजियम, स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, समलंब, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब एग्जांपल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन 2 क्लियर है? थर्ड पे आ जाए, चलिए थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। आपको कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये आपको दो फिगर दिया हुआ, शायद आपको दिख रहा होगा, ये दो फिगर आपको दिख रहा है। ये आपको दो फिगर दिया हुआ, देखो फर्स्ट फिगर ये दिया हुआ है, पहला फिगर आपको ये दिया हुआ है और सेकंड फिगर आपको ये दिया हुआ बेटा। ये आपका सेकंड फिगर है जिसका हर एक एंगल भी दिया हुआ है कि ये 90 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो इसे बोलेंगे बेटा नॉन सिमिलर। दिस इज नॉट अ सिमिलर, ये नॉन सिमिलर है बेटा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ये असमरूप है बेटा, असमरूप, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। क्यों? एंगल इक्वल कहां है? सिमिलर होने के लिए पहली कंडीशन क्या थी भाई साहब, भूल गए? सिमिलर होने के लिए पहली कंडीशन एंगल मस्ट बी इक्वल। सिमिलर होने के लिए पहला क्राइटेरिया था कि एंगल जो है बराबर होना चाहिए। ये 90 डिग्री, इसके पास 90 कहां है? नहीं है ना, तो बस खत्म हो गई बात। सेकंड क्राइटेरिया पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, फर्स्ट क्राइटेरिया पे ही फेल हो गई। तो
एंगल बराबर होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। इसके सारे एंगल 90 के हैं, इसके कोई भी एंगल आपको दे ही नहीं रखा, और वैसे भी 90 नहीं दिख रहा है, वैसे भी नहीं भी दे रखा और पता भी नहीं है। तो क्योंकि पहला कंडीशन था कि हर एंगल 90 होना चाहिए, हर एंगल इक्वल होना चाहिए, जो इन दोनों फिगर के नहीं है। इन दोनों फिगर के हर एक एंगल इक्वल नहीं है, तो इसे बोलेंगे नॉन सिमिलर फिगर। यही था आपका पहला एक्सरसाइज, यहाँ पे खत्म होता है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, बुक में मत पढ़ लेना, पता लगा बुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, कॉपी में कर लेना। इसको कॉपी में करना, बुक में नहीं करना बेटा, कॉपी में कर लेना। मेरे पे तो फैसिलिटी है, मेरे पे तो डिजिटल पैनल है पूरा एक बड़ा सा, मैं तो यही आंसर कर दिया, क्योंकि पूरा पैनल है मेरे पास ही, मैं इस पर लिख सकता हूं। आप रजिस्टर में करना, बुक में नहीं भरना चाहिए। कभी एक अच्छा बच्चा वही होता है जो बुक में आंसर नहीं भरता, रजिस्टर में करता है। इन सभी आंसर को आप रजिस्टर में कर लेना। इसमें बस क्या लिखना है, नॉन सिमिलर फिगर लिखना है कि सिमिलर नहीं है, बस खत्म हो गया। रीजन अगर आपको पूछे रीजन कि वाई, क्यों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे? बिकॉज देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। इनके संगत कोण जो हैं वो बराबर नहीं है, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है बेटा? तो यहां पे आपका पहला एक्सरसाइज, पहला लेक्चर, बड़ा छोटा सा लेक्चर था आज का, खत्म होता है। आई होप आपको पहला एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए रूल के साथ, नए एनर्जी के साथ। एक्सरसाइज 6.2 में बात करेंगे आगे की पढ़ाई। ठीक है बेटा? तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।